हमें ना एक रील के लिए चाहिए क्राउन, और नहीं जाएगी, चूचू नहीं जाएगी और सब जाएंगे। अरे भाई कैसे बैठ गई है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज शनिवार की शाम है। व्लॉग स्टार्ट करने नहीं वाली थी बट कर दिया है। घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, कुछ काम जो है वो करने हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, पहले फिर ही करेंगे। तो अभी इलू आने वाली है अपनी ट्यूशन से, तो बीच में भी बेल बज सकती है। और इनका भी कॉल आया था कि बाहर खा लेते हैं आज, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ये बाहर हो क्या रहा है पता नहीं। तो देखो, अभी तक जिसने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना। और उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, इस वजह से मैं कोई नहीं कह रही हूँ, बट मैं कुछ लिंक शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से, है ना। मेरी वीडियो के भी कर सकती हूँ, प्लस कुछ एक्सरसाइज से संबंधित भी लोगों के होते हैं सवाल, तो जिनको देखकर मैं डाइट करती हूँ या जिनको देखकर मैं कोई भी शॉर्ट वगैरह देखकर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो भी तो मैं आप लोगों से वहाँ पे शेयर कर सकती हूँ मे बी, है ना। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं सब कुछ शेयर करती रहूँ। तो अभी तक नहीं किया हो तो कर लेना। प्राचीज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से है, ठीक है। और कल की प्लानिंग करते हैं, चलो संडे की, प्लस मुझे कुछ कल के खाने की और नाश्ते की तैयारी करनी है, वो भी करते हैं, वो जो कि मैं आगे बताऊंगी सबसे, है ना। प्लस मुझे कुछ 2 ग्रेवी बना के रखनी है, एक वाइट ग्रेवी बना के रखूंगी, एक रेड ग्रेवी बना के रखूंगी, ताकि फटाफट से, कल संडे है तो बस उसमें पनीर वनीर डाला या कुछ भी डाला, मेरे पास गुलाब जामुन का प्री मिक्स भी है तो उससे गुलाब जामुन बनाए और वाइट ग्रेवी में गुलाब जामुन की सब्जी बना ली, तो ऐसे भी कर सकती हूँ। तो ये ग्रेवी मैं बना के रख देती हूँ। कुछ छोले चने जो है वो बॉईल करके रख देती हूँ। सोच रही हूँ कि मुझे टाइम मिला तो मैं पास्ता या मैक्रोनी समोसा बना लूँ कल नाश्ते में, तो उसकी भी तैयारी करके रख देते हैं थोड़ी बहुत, ताकि कल मुझे इजी हो जाए। तो ये सब कुछ ना मैनेज करके मुझे रखना पड़ता है ना, टाइम को भी प्लस सारे कामों को भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो भी शूट होती है, रील्स भी मुझे बनानी होती है। 2-3 दिन से मैंने बनाई नहीं क्योंकि मेरा दिल नहीं था, तो कल मुझे 3 से 4 शूट करनी है रील्स इंस्टाग्राम के लिए, प्लस मुझे मार्केट का भी काम है, तो मुझे लाइव भी आना है, तो मुझे घर के भी काम है, तो बहुत सारा है। तो चलो सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं संडे को प्लान कर लेती हूँ, जिसमें कि संडे का मेन्यू भी रहता है, मार्केट से क्या क्या करना है ना, और रील्स में क्या क्या कंटेंट करना है, और घर का और बाकी कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो क्या क्या करना है, ये सब कुछ मैं प्लान करती हूँ। हालांकि काम तो बहुत सारे होते हैं, एक छुट्टी में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर प्लान करके नहीं चलो तो कुछ भी नहीं हो पाता। और प्लान करके चलो तो अगर आपने 10 काम सोचे हैं ना, तो उसमें से कम 6-7 तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैं प्लान कर लेती हूँ। अब आ गई हूँ किचन में कल की तैयारी करने के लिए। अब कल के लिए कई तैयारी करके रख देते हैं। ये पीले वाले मटर हैं, थोड़े से बचे थे तो ये मैंने भिगो दिए थे, अब इनको उबाल के रख देते हैं। ये काले वाले चने, ये भी कभी काम आ जाएंगे। 3 मैंने डाल दी हैं आलू इसी के साथ, ताकि इसी के साथ उबल जाए। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं समोसा बनाऊँ, क्योंकि हम तो बनाएंगे मैक्रोनी वाला। तो जो मेरी सास है वो प्याज तो खाती नहीं, तो मैक्रोनी में तो इलू के लिए तो प्याज डलेगा, तो मैंने आलू बॉईल कर दिए थे 3, तो इससे काफ़ी समोसे बन जाएंगे, 5 से 6 बन जाएंगे 3 आलू में, इसलिए मैंने साथ में ही बॉईल करने रख दिए हैं। तो ये सोचा तो मैंने ये था कि घुगनी और समोसा नहीं होता है, वो भी हो सकता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग फिर काम होगा देखो, इसलिए। तो ये मगज के बीज मैंने निकाल लिए। अब मैं कर रही हूँ ग्रेवी की तैयारी। वाइट ग्रेवी बना दूंगी, क्योंकि ढेर सारे प्याज रखे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि डेली में तो हम खाते नहीं। इन्होंने ना बड़े बड़े ला के रख दिए थे, अब बड़े बड़े वाले तो इतने यूज ही नहीं आते, क्योंकि हम डेली में ऐसे नहीं खाते हैं। अभी इलू के पास्ता वगैरह में तो फिर भी डल जाते हैं, लेकिन डेली की सब्जी रोटी में नहीं होता है। तो ये देखो 2 से 3 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए थे, 2 हरी मिर्च, इनमें डाल दिया है मैंने पानी और गैस को ऑन कर दिया। ये थोड़े मगज के बीज डाल दिए और ये डाल दिए हैं कुछ काजू। ये ना वाइट ग्रेवी बन रही है। और ये काली मिर्च डाल दी मैंने थोड़ी, और ये बड़ी इलायची डाल दी है, साथ ही डाल दिए 2 हरी इलायची, और ये कुछ अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं।
है ना। ये डाल दी 2-3 लहसुन की कली, ये मैंने जीरा भी डाल दिया है और इसको ना बॉईल होने देंगे ढक करके। इसको दूसरे साइड कर लेते हैं और दूसरी ग्रेवी की जो है वो तैयारी कर लेते हैं। तो ये वाइट और रेड ग्रेवी बनी हुई होती है ना, तो इसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। फिर आप जो मन चाहे, जब भी दिल चाहे, आप मलाई कोफ्ता बना सकते हो, आप पनीर बना सकते हो, आप कोई भी सब्जी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने पैन में तेल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया जीरा और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कुछ प्याज। बिना प्याज लहसुन की भी ना ये मास्टर ग्रेवी बन सकती है। उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी दे दूंगी। हालांकि आप प्याज नहीं खाते हो तो ये प्याज स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक इलायची डाल दी, कुछ काली मिर्च और कुछ लौंग डाल रही हूँ। तो ये मास्टर ग्रेवी बना के रखनी चाहिए। तो थोड़े से काजू बचे थे मेरे पास और थोड़े मगज के बीज मैंने डाल दिए, थोड़ी छोटी छोटी लहसुन की कलियां डाल दी, ये अदरक के टुकड़े डाल दिए। तो बस इसको भी पका लेंगे थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज वगैरह को, बस थोड़ी ही देर में मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च और 3-4 छोटे छोटे मध्यम आकार के टमाटर थे, इनको डाल देंगे और पकने देंगे। तो ये 2 मास्टर ग्रेवी मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो जब मन करा तो अच्छी सी रिच सी रॉयल सी सब्जी जो है वो बना लूँ। यहाँ पे जो जो बर्तन होते जा रहे थे तो वो क्लीन करती जा रही हूँ। तो ये मील प्लानिंग में ना बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं ये सब चीज़ें भी, तो और आपके टाइम को बहुत बचाती हैं। तो 6-7 दिन की आप मील प्लानिंग कर सकते हैं, तो उससे आपका बहुत टाइम की ना बचत होती है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ और साथ ही ना एक पानी चढ़ा रही हूँ पेन पे। तो मैं वो जो मैक्रोनी है ना वो बॉईल करके रखना चाह रही थी, बट देखा तो मैक्रोनी तो बहुत कम थी, तो मैंने स्पाइरल वाला पास्ता जो है ना फिर वो डाल दिया। नमक डाला पानी में और इसको भी बॉईल करके रख देंगे, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दूंगी और कल के दिन पास्ता बना लूंगी और उस पास्ता से समोसा बना लूंगी। अब इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने कुछ तैयारी पहले कर दी है, क्योंकि देखो संडे थोड़ा तो इत्मीनान से भी निकलना चाहिए ना। ये सारी तैयारी हो रखी होगी तो ईजी रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप के करीब मैदा, समोसे का वो आटा भी करके रख रही हूँ मिक्स करके, मोयन वोयन सब। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक और ये डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन हाथों से मसल के। फिर आप इसमें मोयन घी का भी डाल सकते हो, बट मुझे घी से ना थोड़ी सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है, तो मैंने 1/4 कप ना ऑयल ले लिया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस ये वो हो गया, डो के लिए भी तैयार हो गया। अब ये देखो इतनी मील प्लानिंग मैंने संडे को कर दी। संडे को प्रॉपर यूज़ नहीं आएगी तो ये बाद में आती रहेगी। काले चने हो गए, ये पीले मटर हो गए, ये ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर कर दिया। अब ये जैसे ही ठंडे होंगे दोनों चीज़ें तो इनको प्यूरी बनाकर रख देंगे। ये समोसे का भी मैंने सूखा डो तैयार कर दिया, ये दही मैंने जमा लिया, ये पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया और आलू भी। तो यहाँ पे अब वाइट ग्रेवी बना लेते हैं। अब जब ये क्योंकि हमें रखनी है लंबे समय के लिए, तो इसमें मैंने अभी दही वगैरह नहीं डाला है, वरना आप इसी के साथ दही डाल करके इसको पीस सकते हो। टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए इसमें दही डाला जाता है वाइट ग्रेवी में। अब इसको मैं छान लूंगी ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखिए हो गई ना। अब बस इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दूंगी। एयर टाइट कंटेनर में जब हम डालेंगे तो थोड़ी सी गर्म रहने देंगे ताकि कोई भी जो जीव जंतु और इसमें पैदा ना हो। फ्रीजर में इसको रख देना है। आप चाहो तो क्यूब्स बना के भी रख सकते हो। तो थोड़ी ग्रेवी हल्की जो है ना गर्म होनी चाहिए, उसके टाइम पे ही आप ऐसे इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीजर में रख सकते हो। मैंने तो रखा है एयर टाइट कंटेनर में, आप इस तरीके से आइस ट्रे हो ना उसमें भी डाल करके रख सकते हो, फिर जिपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हो, बट मैंने इसको टिफिन में ही डाल के रख दिया। अब बना लेते हैं रेड ग्रेवी। तो इसको ना मिक्सी में डाल के इसकी भी प्यूरी बना लूँगी और इसको भी ना छलनी से छान लूँगी ताकि बिल्कुल जो ग्रेवी है ना स्मूथ सी बनकर तैयार हो। फिर इस ग्रेवी से बहुत सारी सब्जियां जो है बनकर तैयार हो जाती है। मैंने छान ली है ना। अब इसको ना बना लेते हैं। तेल इसमें ज़्यादा रखना है क्योंकि हम 6-7 दिन तक रखेंगे, तो ज़्यादा तेल लिया है। उसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, हींग डाल दी है। अब डाल दूँगी मैं इसमें लो जो है ना गैस की, वो मैंने सिम कर दी है। अब इसमें डाली है मैंने हल्दी। आप मसालों का घोल बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाली हल्दी। और अब डाल देंगे प्याज और टमाटर की ग्रेवी, मतलब प्यूरी। तो बस इसको फिर अच्छे से पकाना है। फिर इसमें सारे बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि मिर्ची हो गई है ना। नमक मैं इसमें नहीं डालती हूँ, नमक उस टाइम पे सब्जी बनाने के टाइम पे ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसको ढककर पका लेंगे। तेल अच्छे से छूट जाएगा ना, तब इसमें मैं बाकी की और चीज़ें डालूंगी। तो ये देखो गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें खड़े मसाले भी डले हैं, लेकिन थोड़ा गरम मसाला डाला है। चाहो तो इस स्टेज पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ सब्जियों में कसूरी मेथी नहीं भी अच्छी लगती है, इसलिए तो वो मैंने स्किप कर दिया। जब भी कोई सब्जी बनाऊंगी तो उस टाइम पे कसूरी मेथी जिसमें डालनी होगी तो डाल देंगे। तो ये ग्रेवी देखो कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। तो सारा काम मेरा हो गया और हम जाने वाले थे बाहर। फिर हमें इस टाइम पे चूचू बिल्कुल भी नहीं जाने देती। ये देखो, ये इतना रोती है, इतना चिल्लाती है, इतना पीछे भागती है कि अगर छोड़ के जाए तो इतना तेज़ दौड़ती है कि सड़क में इसका एक्सीडेंट ही हो जाए। बांधो तो यहाँ इतना तेज़ चिल्लाती है कि कॉलोनी वाले परेशान हो। तो फिर मुश्किल हमें लगा, और इसको लेके जाते हैं तो इसको दूसरे डॉग्स दिख जाते हैं तो दिक्कत। तो फिर डिसाइड ये किया कि बाहर से रोटी तंदूरी ले आते हैं। ग्रेवी मैंने बना ही लिया, तो और पनीर भी मंगवाया है, तो पनीर और तंदूरी रोटी अभी हो जाएगी। थोड़ा सा फिर मैं चक्कर निकालने जाऊंगी थोड़ा। तू तो पढ़ेगी या पढ़ेगी पक्का? पढ़ रही है अभी। अच्छा, नहीं चलेगी शनिवार वाला घूमने? तो बेटा ये तो हर जगह जाएगी अब। ये जानने कहाँ देती है? तू भी रोती ही रहती है यार। तो मैं इतने हफ्ते में एक हफ्ते तू तो ट्यूशन जाती है, तब तू गाड़ी में बैठ के जाती है, तू इधर उधर का देख लेती है। मैं तो पैक रहती हूँ घर पे इसी के लिए। अब बता, पाली इसने है, पुचकारी इसने, और इसके मुंह में ऊपर आई, फिर हम इससे प्यार करने लगे, और बंधक कौन बन गया? मैं। ये दोनों तो आते जाते रहते हैं अपने ऑफिस और स्कूल। बंधक कौन बन गया? मैं। अब बताओ, बच्चे है ना, कर लेते हैं और फिर संभालना माँ बाप का बनता है। डिच थोड़ी किया है। डिच नहीं किया, लेकिन अब तुझे क्यों दिक्कत हो रही है अगर ये चले साथ में? तो ये आपको पता है मेरे बालों में चढ़ती है, क्या करती है आपको पता? तब ये बवाल मचाती है तो मचाती है, लेकिन अपनी है, बवाल मचाएगी तो भी सहन करना। तो जो ग्रेवी बनाई थी उसमें से आधी मैंने निकाल कर रख दी, और आधी देखो इसी पैन में है। इसमें मैं अब नमक डाल देती हूँ क्योंकि इसी में मैं पनीर बनाऊंगी। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, साथ ही में पानी डाल देंगे। इसी तरीके से ग्रेवी को यूज़ जो है वो लेते हैं। ठीक है, पानी और डाल दूंगी थोड़ा सा पतला करने के लिए। आप कसूरी मेथी भी इसमें डाल दे सकते हैं, और हरा धनिया भी। इसमें पनीर डाल सकते हो, इसमें आलू गोभी डाल सकते हो, इसमें आप कोफ्ते डाल सकते हो, चाहे घिया कोफ्ता डालो, चाहे मलाई कोफ्ता डाल दो, है ना। कई सब्जियां जो है बना सकते हो। मटर पनीर भी इसी ग्रेवी में बना सकते हो, तो बहुत इजीली बन जाता है। बस ये ग्रेवी बनी हुई होनी चाहिए। फिर बस ग्रेवी को लिया और उसमें पनीर वगैरह डाल दिया। अब जो है मैंने चने बनाने थे, क्योंकि थोड़ी सी पनीर की सब्जी हो जाएगी, थोड़े से चने उबले हुए थे, तो मन का चलो आज ही यूज़ ले लेते, 2 सब्जियां हो जाएंगी। और रोटी जो है बाहर से आ ही रही थी, तो ये चने की सब्जी बना दी है। बस ऑयल में मैंने ये राई और हींग वगैरह डाल के मसालों का घोल डाल दिया है, और बॉईल किए हुए काले चने डाल दिए। थोड़े मैंने रख लिए और थोड़े मैंने डाल दिए हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, क्योंकि मेरे पास अमचूर नहीं था, इसलिए। तो तब तक में ये आ गए थे, तो पनीर मैंने मंगवा लिया था। थोड़ा पनीर डाल देंगे सब्जी में, तो और थोड़ा जो है चूचू को खिलाएंगे। चूचू को ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तो ये पनीर जो है हो गया। हम इतना नहीं खा पाते हैं क्योंकि पनीर हमें हैवी लगता है। तो बस ये हमारा खाना जो है लगा लिया था। रोटी बाहर से आ गई थी, ये पनीर हो गया, ये चने हो गए, और बस फिर घूमने जाएंगे। अरे यार रोज भूलते हैं ये गाड़ी की चाबी। चूचू नो, चूचू नहीं जाएगी। नो 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 पगला जाती, नो कहते नो, नो चूचू नो 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 चूचू नहीं, नहीं जाएगी, चूचू नहीं जाएगी, और सब जाएंगे। नहीं, नो, इलू वहां से बैठ। घूमने की शौकीन, लेकिन अभी दीदी की जगह छोड़ती है। अरे भाई कैसे बैठ गई है। तो यहाँ पे हम निकल गए थे और बेकरी जाना था। वैसे तो 9:30 पौने 10 या 10 से भी ऊपर हो गया था।
तो बस कुछ चाहिए थी बेकरी से सामान, क्योंकि मुझे क्राउन चाहिए था और एक कुछ चाहिए था रील के लिए, तो वो बस पूछते चल रहे थे हम। तो हमें ना एक रील के लिए चाहिए क्राउन, और उसको क्या कहते हैं लोग, उसको क्या कहते हैं, क्वीन वाला उसको क्या कहते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे वाला या प्रिंसेस वाला, और मोटा रिबन जब समय पे याद नहीं आता। और पास में ही बैठा एक डॉग, इसकी आंखें हमको ऐसे ही रखनी है, नहीं तो ये कोराम मचा देती है। कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद इलू को खानी थी आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, फिर भी हस्बैंड ने ले ली थी कि अपन दोनों ना एक से ही फिर शेयर कर लेंगे, तो बस एक चोकोबार ली थी और बस वही खाई। फिर घर आके बस रेस्ट किया अपना। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और दूसरा, मैं कल लाइव नहीं आ पाई, तो उसके लिए सॉरी। मैंने बोला तो था बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मुझे टाइम मिला ही नहीं, इसलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।